प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं पुस्तक क्षितिज में से एक कविता करेंगे जिसका नाम है कैदी और कोकिला, जिसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बहुत सारी कविताएं हमने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी हैं, जिनमें एक पुष्प की अभिलाषा भी हमने पढ़ी है, जो बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है। तो कविता को पढ़ने से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। ये बचपन से ही बड़े होशियार थे, पढ़ने लिखने में भी। और इनके जो बड़े होने के बाद इन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। और जब जेल की यात्रा की, अर्थात जब जेल में रहे, तब उनके दिमाग में ये कविताएं आई, जो इन्होंने एक कविता है कैदी और कोकिला। इनको पद्म भूषण और साहित्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि ये बड़ा ही अच्छे महान कवि और लेखक रहे हैं। इनका स्वर्गवास हुआ था 1968 में। तो इनकी भाषा है बिल्कुल आसान है, जैसे हम बोलते हैं भाषा वैसे ही आम बोलचाल की भाषा है। बस कुछ उर्दू और फारसी के शब्द इन्होंने इन कविताओं में लिखे हैं। तो कविता हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आसान सी कविता है, एक एक बार पढ़ते जाएंगे, समझ में आती जाएगी। तो यहाँ पर कवि है जो संवाद कर रहे हैं। कैदी और कोकिला कविता का नाम है। तो इसमें कैदी कवि हैं और कोकिला एक कोयल है। तो मतलब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है, कोयल क्या कवि को कह रही है, कवि क्या कोयल को कह रहा है, इसके माध्यम से वो अपनी बातचीत है जो हमें बता रहे हैं। और इनकी बातचीत से एक संदेश है जो वो आम जनता को मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है वो हम कविता में पढ़ेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई क्यों जगी आली। तो इसमें क्या बताना चाहते हैं, साथ के साथ इसको समझते भी जाएंगे। कोकिल का मतलब यहाँ पर कोयल है, और कोयल और कवि बातचीत कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कवि इसमें कविता में, स्वतंत्रता आंदोलन जब हो रहा था तो उस समय कवि को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में रखा था। ठीक है। तो जो कैद थी, जेल थी, उसमें रहते हुए आधी रात में कोयल के कूकने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वैसे तो कोयल रात को नहीं कूकती है, लेकिन इस रात को, अंधेरी रात में जब वो कोयल कूक रही है, तो इसी कूक को सुन करके उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कवि, हे कोयल तुम क्या गाती हो, तुम कहो तो सही, तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो। तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसका और क्या संदेशा लाई हो, कुछ तो बोलो। हम स्वतंत्रता सेनानी तो जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। यह स्थान है जो डाकू चोरों बटमार जैसे अपराधियों के लिए है। बटमार होता है जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं, उनको बटमार बोला जाता है। और तम होता है अंधकार, उसमें हम बंद हैं, हमें भर पेट भोजन नहीं दिया जाता है, न ही हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं और न ही हमें मरने दिया जाता है। हम केवल तड़प कर रह जाते हैं। यहाँ रात दिन सख्त पहरा रहता है। अंग्रेजी हुकूमत का कुप्रभाव गहरे अंधेरे की तरह लगता है। हम यहाँ निराश हो चले हैं। ऐसे समय में हे काली कोयल तुम क्यों जग गई हो, अर्थात तुम क्या बोल रही हो। आगे देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी
कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली सी। कोकिल क्या हुई बावली सी, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की। लगता है आगे चले गए हैं हम। हाँ जी, दोबारा देखिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू की चरकचों जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर इस कविता का सार देखिए, इसका क्या है। तो कवि कह रहे हैं कि इस रात में, इस बिल्कुल अंधेरे में कोयल तुम क्यों जाग रही हो, और अपनी इस कूक से कौन सी पीड़ा का बोझ या कौन सी पीड़ा है जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तुम चिल्ला रही हो, हे कोयल कुछ तो बताओ। तुम कोमल ऐश्वर्या रखवाली करते हुए चिल्लाई हो तो बताओ, उस खजाने में से क्या लूट गया जो तुम्हें आधी रात को भी बोलना पड़ा, क्योंकि कोयल कभी भी रात को नहीं बोलती है। तो यहाँ पर रात को बोलने का कोई ना कोई पर्पस तो होगा, इसीलिए तुम रात को बोल रही हो, हमें वो बताओ ऐसा क्या हो गया है। तुम्हारे जेल में आने का कारण क्या है, क्या तुम पगला गई हो, फिर तुमने किसी दावानल की लपटें देख ली हैं। दावानल होता है जंगल की आग, जो चीख चीख कर उसके बारे में बता रही हो। कोकिल, हे कोयल, आखिर बताओ तो तुम्हारे चीखने का क्या कारण है। तो इसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, आली। तो ये है जो ये सखी के लिए प्रयोग किया जा रहा है कवि के द्वारा, कि जो ये कोयल है वो मेरी एक मित्र के समान है। आगे देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग रूप से, मतलब जो लोग भाग रहे थे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो लोग देश को आज़ाद करवाना चाहते थे, वो सारे लोग थे जो उस समय काल कोठरी में बंद थे। और काल कोठरी में बंद होने के बाद उनके ऊपर जंजीरें थी जो हाथ और पैरों में बांधी हुई थी। जेल में इस तरह बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे, यातनाएं दी जाती थी। कवि अपने मन का दुख और अपनी यातनाओं के बारे में ही कोयल को बता रहे हैं कि जेल में उन्हें हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ पहनाई जाती हैं, कंधे पर हल का जुआ रखकर कोलू खींचना पड़ता है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, चरसा खींचना पड़ता है, पत्थर तोड़ने पड़ते हैं। चरसा वो रहट होता है जिसको कुआं से पानी निकालने का काम करते हैं, वैसे ही कवि को यहाँ पर इतना सारा मुश्किल काम करना पड़ रहा है। ये सब यातनाएं वह यह सोचते हुए सहता है कि शायद इससे ब्रिटिश अहंकार का कुआं है खाली हो जाए। क्योंकि यहाँ पर इसका कहने का मतलब यह है, अंग्रेज लोग ये सोचते थे कि जितना भारतीयों को परेशान किया जाएगा, वो आज़ादी की जो उनके अंदर आग लगी हुई है, आज़ादी जो वो चाहते हैं वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। पीड़ा को देखकर उनके जो आज़ादी पाने की इच्छा है वो भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि हम आज़ादी लेकर रहेंगे, और इस आज़ादी को लेने के लिए हमें जितने मर्जी कष्ट आप दें, शारीरिक मानसिक, हम सहन करने के लिए तैयार हैं। और जब हम इन कष्टों को सहन करेंगे तो सीधी सी बात है, जो ब्रिटिश सरकार है उसका घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए वो उनका अकड़ का कुआं है, जो अहंकार का कुआं है, वो खाली करने के लिए तैयार है। कोयल रात में वेदना के स्वर में हूक कर गजब ढा रही है। कवि कोयल से पूछता है कि रात के इस शांत समय में ये वह क्यों विद्रोह कर रही है और क्यों क्रांति के बीज बो रही है। ऐसा क्या हो गया है, कुछ तो यहाँ पर बोलो। क्यों तुम शांत रहने वाली, मधुर स्वर से बोलने वाली, आज आपका स्वर इस तरह से भयंकर हो रहा है, तुम चिल्ला रही हो। तो इसका कोई ना कोई कारण है, कृपया मुझे इस कारण को बताइए। तो कवि अपने
मन की बातें कोयल को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला खाली काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर होते राती, कोकिल बोलो तो, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं, काली तू रजनी भी काली, की है कोयल तू भी काली है, रजनी भी काली है, रात भी काली है, और अंग्रेजों की करतूतें हैं वो भी काली है, मतलब वो भी अत्याचार से भरी हुई है, अन्याय से भरी हुई है। काली लहर कल्पना काली, जो उनके अंदर लहर उठ रही है देश को अपना बनाने की, वो भी काली है, और इसलिए मेरे मन में भी बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं उनको देख करके, वो भी काली है। मुझे जेल की जिस कोठरी में कैद किया गया है वह कोठरी भी अंधेरे है, अर्थात वो भी काली है। कैदियों को दी गई टोपी भी काली है, कंबल दिया गया वो भी काला है, और तो और मेरे जो हाथों में लोहे की चैन जंजीरें पड़ी हुई हैं वो भी काली है। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, और जो हमारे ऊपर पहरा लगाया गया है, पहरे पर तैनात पहरेदार हैं, जो उनकी हुंकार भी सांपिन की तरह काली है। हुंकार मतलब जो वो बोलते हैं कि जा ये मत करो वो मत करो, इस तरीके से हुंकार पैदा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की है, लोगों की, वो भी काली है। उस पर यह लोग बात बात पर गाली भी देते हैं। इस काले संकट पर, मतलब ये जो काला संकट है, इस पूरे देश पर जो संकट रूपी सागर है, वो मैं तुम अपनी क्रांति भरे गीतों को कैसे सुना लेती हो। मतलब कहने का यहाँ पर है कि सारे संसार में संकट छाया हुआ है, और उसके बाद भी तुम अपने गीतों को कैसे सुना लेती हो, संसार में इतना संकट छाया हुआ है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहते हैं, एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी तुम स्वतंत्रता के गीत कैसे सुना लेती हो। हे इस संबंध में हे कोयल कुछ तो बताओ। सारा संसार है जो अंधेरे में गिरफ्त है, मतलब अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, जिसके कारण पूरे संसार में कहीं ना कहीं है जो अत्याचार होते ही जा रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में तुम अपने स्वतंत्रता से प्रिय गीत कैसे गा लेती हो। आगे देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संसार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, कि तुझे बैठने के लिए हरी डाली है वो मिली हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, जो मेरा नसीब है वो इस काली कोठरी में है, तेरा नभ भर में संचार, तू तो सारे आसमान में आराम से घूम रही है और आराम से स्वतंत्र है, लेकिन मैं देखो कितना अभागा हूँ, मैं इस 10 फुट की कोठरी के अंदर ही मैं इसमें सिमटा हुआ बैठा हूँ, क्योंकि ये जो वो है ये अंग्रेज लोग हैं, वो कोठरी में बस उनको 10 फुट का एक कोठरी देते हैं जिसमें वो बैठे रहते हैं। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, कि तेरे गीत को सुन करके लोग कहते हैं वाह वाह वाह, और मेरा जो गीत है जो मैं गा रहा हूँ, अर्थात जो मैं रो रहा हूँ, वो मेरे लिए रोना भी गुनाह है। हमारे तो रोने को भी पाप समझा जाता है, और तुम्हारे गीतों को लोग सुनते हैं तो वाह 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 कहते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, तेरे और मेरे बीच के इस अंतर को देख करके, जो तेरा और मेरे बीच का जो अंतर है उसको देख करके फिर भी तू इस संसार में कैसे इस रणभेरी मतलब युद्ध के लिए बाजे बजाने को तैयार हो, कैसे तुम ऐसे आवाज़ में लोगों को जागृत कर रही हो कि तुम खड़े हो जाओ देश को आज़ाद करवाने के लिए। तो आगे कवि कहते हैं,
कि इस हुंकार पर जो है मैं क्रांति के इस आह्वान पर मैं अपनी रचना से क्या कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ लिख सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ। हे कोयल, मुझे मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत के संबंध में बताओ। मैं अपने प्राणों का रस, अपनी उत्तेजना भला इसमें कैसे भर दूँ। मोहनदास, यहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर गांधी जी का नाम है कि मोहन के व्रत पर, कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कौन सा व्रत लिया था देश को आज़ाद करवाने का। तो वो कह रहे हैं कवि कि मैं लिखने के अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वो बताओ, ताकि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस देश को आज़ाद करवाने का प्रयास करूँ। हे कोयल, कुछ तो बोलो, कुछ तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर देखिए, को कवि और कोयल के बीच के संवाद को दिखाया गया है। यहाँ पर कोई कोयल नहीं है, एक कल्पना है कवि की, और एक यहाँ पर एक संवाद के लिए एक उन्होंने कोयल को चुना है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं अपने संवाद के माध्यम से, कि जो ये देश है उसको आज़ाद करवाने के लिए अब लोगों को इकट्ठा होने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। जो गांधी जी का हमारे लिए गांधी जी ने हमारे देश के लिए, हमारे लिए जो सपना देखा है उसको पूरा करने का वो अब समय आ गया है। तो जैसे कवि कह रहे हैं कि मैं जेल में हूँ, तो आगे आए और देश को आज़ाद करवाने के लिए, अंग्रेज़ों को दूर भगाने के लिए सारे लोग हैं जो एकजुट हो जाएं, क्योंकि एकजुटता है जो, एकता है जो, उसी के माध्यम से हम यहाँ पर अपनी आज़ादी को पा सकते हैं। नहीं तो हम इस तरीके से हम गुलाम ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इस कविता का भाव है और अर्थ है। तो इस कविता के माध्यम से वो अपनी बात है जो लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और जो अंग्रेज लोग थे उनको कितनी पीड़ा देते थे, यातनाएं देते थे, उनके कारण उनको कितनी परेशानियां होती थी, वो सब भी कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उनका व्यवहार था जो किस तरीके का था कैदियों के साथ, और वो कैसा व्यवहार करते थे। इसीलिए इस कविता में काले रंग के बार बार प्रयोग किया गया है। काले रंग के है जो, वो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पर शोषण के लिए और अन्याय के लिए, अत्याचार के लिए इस कविता में प्रयोग किया गया। इसीलिए इसमें काला रंग है जो, वो वातावरण का जो भय है, डर है, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको कविता पसंद आई होगी, और अगली कविता में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे। तो जिस बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है किसी भी शब्द में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस कविता को ध्यान से पढ़ें, समझें, क्योंकि एक बार समझने में ही ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक बार पढ़िए, भाषा बिल्कुल आसान है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।